क्रिकेट के खेल में ये किसी भी खेल में हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते और आप रोज़ नहीं जीत सकते और आप रोज़ हार भी नहीं सकते। लेकिन हो सकता है शायद आप कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान हॉकी टीम, पहली बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात में आप कह सकते हैं कि जनाब हम हार रहे हैं। और प्रो लीग में तो पाकिस्तान हॉकी टीम जो है अब वो मुसलसल 16 मैच हार गई है। लेकिन उसके बावजूद मेरा जो तज़िया है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से कि अभी और बहुत सारे इम्तिहान हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के। बड़ी टीमों के साथ, मुश्किल टीमों के साथ पाकिस्तान हॉकी टीम का खेलना तजुर्बा है। माजी की 4 बार की वर्ल्ड चैम्पियन, 3 बार की ओलंपिक चैम्पियन को इस साल वर्ल्ड कप खेलना है, एशियन गेम्स, और ये जो प्रो लीग का एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि इसका आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। लेकिन ये जो वीडियो मैं कर रहा हूँ ये भारत की क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से है। और इंग्लैंड के दौरे में भारत की टीम जो है पहली कामयाबी का इंतज़ार कर रही है। और जब से वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद भारत की क्रिकेट टीम अपने घर से निकली है, उनको हाथ में सिवाय नाकामी के कुछ मिल नहीं रहा है। आयरलैंड के ख़िलाफ़ बेलफास्ट में ये के बाद दीगरे वो 2 मैच हारे। उसके बाद इंग्लैंड में पहला मैच उनके बल्लेबाजों के लिए अच्छा मैच था, 180 प्लस उन्होंने रन्स किए, लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा मैच जनाब 6 गेंदों पहले यानी 1 ओवर पहले इंग्लैंड ने 191 रन्स का टारगेट हासिल किया और मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर वो कामयाब हुए। उसके बाद जनाब तीसरे एक रोज़ा मैच में भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ा और तीसरे T20 मैच में उनको जनाब बड़ी भारी शिकस्त हुई है। 125 रन से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। मेरे मुँह से शायद वनडे निकल गया, ये T20 सीरीज़ है। तो एक 202 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत की टीम जो है वो 12वें ओवर की चौथी गेंद पर सिर्फ 76 रन बनाकर जो है वो पवेलियन लौट गई है। और 125 रन की भारी शिकस्त और 3 मैचों के बाद 2-0 डाउन हो गई है श्रेयस अय्यर की ये टीम इंडिया। और बड़ी तनकीद का इस टीम को सामना करना पड़ा है और कहा जा रहा है कि जनाब भारत की पूरी टीम 76 पर आउट हो गई और अकेले फिल सॉल्ट ने 44 बॉल्स पर 70 रन की इनिंग खेली। लेकिन अगर भारत की बैटिंग लाइनअप को आप देखते हैं तो कोई छोटे नाम नहीं है और टेस्ट फॉर्मेट यानी T20 फॉर्मेट के सरकर्दा खिलाड़ी इस टीम के साथ एसोसिएट हैं। वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने 2 T20 भारत के लिए सीरीज़ में अब तक खेले हैं और 14 लगभग शायद वो गेंदे खेले हैं, 27 रन अब तक वो बनाने में कामयाब रहे हैं। 4 छक्के उन्होंने ज़रूर मारे हैं, लेकिन उनके सिलेक्शन को लेकर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, पहला मैच संजू सैमसन को खिलाया गया था। बट भारत की जो मीडिया है इस वक्त उन्होंने अपनी टीम को अगर मैं कहूँ कि टांग के रख दिया है और वर्ल्ड चैम्पियन टीम के हवाले से इस वक्त वो खासे नाराज़ हैं, क्योंकि 5 मैचों में 4 मैच भारत की टीम जो है वो हार चुकी है। और टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर हों या फिर वाइस कैप्टन तिलक वर्मा, वो इस वक्त अंडर फायर हैं। और ये भी सवाल उठ रहा है कि जनाब दोनों की टीम में जगह बनती है या नहीं बनती। और बहुत सारे लोगों को तो अब सूर्या कुमार यादव जो हैं वो याद आने लगे हैं, जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत को एशिया कप जिताया। फिर उसके बाद इस साल के शुरू में उन्होंने भारत को ICC T20 वर्ल्ड कप में एजाज़ का कामयाब अंदाज में दिफा करवाया। 2024 में भारत ने जनाब ब्रिस्टन बारबाडोस में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर रोहित शर्मा की क़यादत में चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। और एजाज़ का दिफा जो है वो करने वाले कप्तान जो हैं वो सूर्या कुमार यादव थे, जिनको हटाकर श्रेयस अय्यर को जो है वो टीम का कैप्टन बनाया गया है। बट इस वक्त टीम के जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उनको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। और अगर देखा जाए तो इस टीम में जनाब भारत के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं बुमराह नहीं है, उसके अलावा हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर इस टीम के साथ एसोसिएट नहीं है। तो भारत की टीम इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है। और अगर देखा जाए तो इस सीरीज़ में भारत की जो बॉलिंग है वो तवक्कुआत पर अगर मैं कहूँ तो पूरा नहीं उतरी, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के दरमियान इस सीरीज़ को अगर आप देखते हैं तो 5 वनडे मैच हैं, 5 T20 मैच हैं। और इस सीरीज़ में अगर पहले मैच में
भारत की मैं बैटिंग की बात करूं तो उन्होंने जनाब 189 फॉर 7 किए थे, लेकिन बारिश की वजह से चेस्टर ली स्ट्रीट में जो है वो एक भी खेल इंग्लैंड को खेलने को नहीं मिली थी। फिर सेकेंड मैच में 191 रन्स 6 विकेट पर हासिल किए 19वें ओवर में इंग्लिश टीम ने, और यहाँ पर भारत की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर सवाल उठा, और अभी ये सवाल का जवाब जो है वो तलाश हो नहीं रहा था कि फिर तीसरे T20 मैच में 201 रन स्कोर बोर्ड की जीनत बना दिए इंग्लिश टीम ने 7 विकेट पर। भारत की अगर हम बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं तो भारत के पास जनाब जिस अंदाज के बॉलर हैं उनमें जनाब अर्शदीप सिंह है, उनके साथ हर्षित राणा हैं, रवि बिश्नोई हैं, अक्षर पटेल हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं। वो अब तक तवक्कुआत पर पूरे उतरते आपको दिखाई दे नहीं रहे हैं। फिर उसके बाद इस सीरीज़ में शिवम दुबे जो हैं उनको बॉल से ज़्यादा एक बैटर की हैसियत से जो है वो श्रेयस अय्यर देख रहे हैं, और जहाँ पर आपके बॉलर तवक्कुआत पर पूरा ना उतरें वहाँ पर आपको अपने ऑलराउंडर्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त भारत की जो टीम है वो इंतहाई दबाव में दिखाई दे रही है। बट ऑन द अदर साइड अगर इंग्लैंड की हम बॉलिंग की बात करते हैं तो अपनी कंडीशंस में, अपनी पिचेस के ऊपर, अपने क्राउड के सामने ये टीम काफ़ी फायर करती हुई दिखाई दे रही है। जो स्ट्रॉन्ग जिन्होंने 4 for 28 किया सीरीज़ में, तो जोफर आर्चर जो हैं उनकी रफ्तार की अगर हम बात करते हैं, विल जैक्स की हम बात करते हैं, आदिल रशीद की स्पिन की बात करते हैं, तो भारत की बैटिंग ने बहुत मायूस किया तीसरे T20 मैच में। बट पहले 2 T20 मैचों में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, बट उसके साथ अब वंशी को क्या तीसरे मैच में मौका मिलना चाहिए या संजू सैमसन की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये भी बात हो रही है कि यार वो खिलाड़ी जिसने टॉप ऑर्डर में रन्स किए, जिसने अपने खेल में बदलाव लाकर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में, भारत को एजाज़ का दिफा करवाने में मरकज़ी किरदार अदा किया, आपने उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। देखिए सब कॉन्टिनेंट का यही मसला है, यहाँ पर सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। और अगर देखा जाए तो भारतीय मीडिया को मैंने ये कहते भी सुना कि जनाब अगर आपके पास सूर्यवंशी है तो आपको खिलाना चाहिए, उसको डाल देना चाहिए टीम में। लेकिन अब वही मीडिया जो है ये बात करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यार थोड़ा जल्दी कर गए और वंशी को जो है वो नहीं खिलाना चाहिए था। संजू सैमसन जो कि वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए परफॉर्मेंस करने वाला प्लेयर था, उसको आपने जो है वो ड्रॉप करके जो है वो गलत फैसला किया। क्रिकेट के खेल में इस तरह के तबसरे और तज्जिए जो है वो चलते रहते हैं, इस तरह की बातचीत होती रहती है। लेकिन एक चीज़ जो वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है वो ये है कि शायद आप अगर अपने आप को खेल से बड़ा समझने लगें, शायद अगर आपको चीज़ें फॉर ग्रांटेड लगने लगें, शायद अगर आपको लगे कि यार हमारे लिए तो बस हर चीज़ जो है वो बहुत आसान हो गई है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल टीम इंडिया की शक्ल में आपको इस वक्त बैनुल अक़वामी क्रिकेट में दिखाई दे रही है। बेलफास्ट में आयरलैंड के ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं कि जनाब एक ऐसा काम हो गया शायद जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था, बट इंग्लैंड को इंग्लैंड में खेलना, अब ये बात हो रही है कि अगले 2 T20 मैच जीतना भी भारत के लिए जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। और श्रेयस अय्यर उनकी कप्तानी के हवाले से इस वक्त बातचीत शुरू हो चुकी है। तिलक वर्मा हालांकि वो वाइस कैप्टन है, उनके ऊपर सवालात उठने लगे हैं कि भाई इसको टीम में होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनके होने से टीम का बैलेंस बनता है या नहीं बनता। हर्षित राणा की बॉलिंग के हवाले से सवालात हो रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें वरुण चक्रवर्ती, वो तो चकरा गए हैं इंग्लैंड की बैटिंग के सामने, और जिस तरह इंग्लैंड के बैट्समैन इस वक्त उनको हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीम इंडिया के लिए मुश्किलात का सबब बन रही हैं। और बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि भारत की टीम जो है वो इंग्लैंड के बिछाए हुए जाल में मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है, दबाव में है ये टीम, और अब उनके लिए आगे कुआं है पीछे खाई है। पहला उनका टारगेट तो यही होगा कि वो चौथा T20 मैच जीतें, सीरीज़ के खसारे को कम करें और फिर आखिरी 5वें T20 मैच में कामयाबी के साथ इस सीरीज़ को बराबरी पर ख़त्म करें। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा और इंग्लिश टीम जो है वो इंग्लैंड के मैदानों पर भारत के लिए कुछ इतना आसान जो है वो मामला पैदा करेगी, या फिर हैरी ब्रोक की क़यादत में खेलने वाली इंग्लिश टीम जो है वो इस वाइट बॉल सीरीज़ में जो इस वक्त वाइट वॉश की तरफ जा रही है उसके लिए ये वाइट वॉश करना इतना आसान है या इतना मुश्किल? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो
अच्छी खबरें नहीं आई। एशेज़ में इंग्लिश टीम हारी, फिर होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड को वो हैंडल नहीं कर सके। अब वो पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहे हैं 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए। एक नए कप्तान के साथ वो मैदान में उतरेंगे। फिर बेन स्टोक्स जैसा बेहतरीन किस्म का ऑलराउंडर जो है, उसका जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट से एग्जिट हुआ, वो सबके सामने है। बट भारत की टीम के लिए इंग्लैंड के दौरे में अगले 2 T20 मैच जो हैं वो इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहे हैं।